हेलो एवरीवन। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एस्पिरेंट की क्वेरी। तो एस्पिरेंट ने फेसबुक पे जो मैसेज किया या कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे कमेंट किया, तो उनमें जो भी उनकी क्वेरीज होती है ये सीरीज़ उस पे बेस्ड है, एस्पिरेंट क्वेरी सीरीज़। इसमें एक एक करके हम जो भी एस्पिरेंट की क्वेरी उसका मैसेज का मैं रिप्लाई करूँगा, ताकि वो बाकी एस्पिरेंट्स के लिए भी यूज़फुल हो। क्योंकि बहुत सारे डाउट्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स के, तो वो डाउट्स सबके क्लियर हो पाए, इसलिए मैंने सीरीज शुरू करी है, जिसमें मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस जो भी क्वेरीज हैं वो डिस्कस करूंगा। वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि मैंने ऑडियो में काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा बोला है एज़ कम्पेयर टू द रिटन कंटेंट। तो वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट समझ में आए। अब ये एस्पिरेंट की क्वेरी है, जिसमें उसने बोला है कि उसको बहुत नेगेटिव फील होता है जब भी उससे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो इस क्वेरी को मैं रिप्लाई करूंगा अपने पॉइंट्स के थ्रू, जो मैंने उसको भी मैसेज में भी एक्सप्लेन किया था। लेकिन सिंस ये क्वेरी बहुत कॉमन है, बहुत बार आई है क्वेश्चन स्टूडेंट्स के थ्रू, तो मैं इसको सीधा एक बार मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए। ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि आप उसके रीजंस फाइंड करो कि ऐसा क्यों रहा है। वो रीजंस फाइंड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको रीजंस नहीं पता होंगे, तो आपको ये जो डाउट है, ये जो अंदर मन में फियर है, ये जो मन में नेगेटिविटी है, वो बार बार आएगी। तो एक बार में उसका रीज़न फाइंड करिए, एक उसकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाइए कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, तभी आपको पता चलेगा कि हाउ हाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। दूसरा जो पॉइंट है कि आपके नोट्स कंप्लीट हैं। अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके नोट्स में कमी है, तो कि आपके नोट्स कंप्लीट नहीं है, वो चीज़ अपने नोट्स में पढ़ी नहीं है अपने, इस वजह से आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है। हो सकता है वो क्वेश्चन थोड़ा नया हो, उसमें कुछ और नोट्स की जरूरत पड़े जो पॉइंट आपके नोट्स में कंप्लीटेड नहीं है। थर्ड पॉइंट है कि आपकी फॉर्मूला शीट कंप्लीट है। उस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होने वाला है, वो फॉर्मूला आपके नोट्स में है क्या? वो फॉर्मूला आपको पता है क्या? फॉर्मूले में जो यूनिट्स यूज हुए हैं वो पता है क्या? वो फॉर्मूले में जो क्वांटिटीज हैं उसका सिग्निफिकेंस पता है क्या आपको? तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, तो आपको ये ये लाजमी है कि आपको वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपने नोट्स पढ़े नहीं है तो भी कोई मतलब नहीं है, अगर वो नोट्स में कंप्लीटेड नहीं है तो भी पता कोई मतलब नहीं है कि आपने वो टॉपिक तो नहीं छोड़ दिया पढ़ते पढ़ते। तो वो जो अगर आपने टॉपिक मिस कर दिया, तो ये टॉपिक मिस ना हो उसके लिए आप केपीएस स्क्वायर स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो, जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस के थ्रू आप देख के बनाओगे और सिलेबस के थ्रू देख के बनाओगे। तो ये जो आप टॉपिक मिस करने वाली बात है वो आप नहीं मिस करोगे। तो जो मिस रीडिंग टॉपिक है इसको अवॉइड करने के लिए आप केपीएस स्क्वायर स्ट्रेटजी फॉलो करके देख सकते हो। पांचवा जो सबसे बड़ा रीजन है कि आपने पढ़ा लेकिन आप भूल गए, तो ये चीज आप रेक्टिफाई कर सकते हो बाय डूइंग मल्टीपल रिवीजन्स। आपने रिवीजन्स मल्टीपल किए होंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सिक्स्थ पॉइंट है यू रेड बट डिडंट पेड रिक्वायर्ड अटेंशन। अब कई बार क्या होता है, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम उतना ध्यान नहीं दे रहे होते कि अच्छा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप एलटी की स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो, उसके थ्रू भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपने आपने वो चीज़ें पढ़ोगे पहले को जो जो क्वेश्चंस में आई हुई हैं, तो आप रिक्वायर्ड अटेंशन फुलफिल करोगे। केपीएस को स्ट्रेटजी फॉलो करके भी आपको पता चलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो उससे भी आपको पता होगा अच्छा ये पढ़ना है, तो आप खुद ही रिक्वायर्ड जो अटेंशन है, जो कंसंट्रेशन है, वो उस पर ध्यान दोगे। सेवेंथ पॉइंट है इस क्वेश्चन रिलेवेंट एज पर एग्जाम लेवल। क्या आप जिस सोर्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो क्या वो रिलेवेंट है एग्जाम के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं है आप बहुत ही टफ बुक से और बहुत ही टफ सोर्स से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो जो कि एग्जाम लेवल का है ही नहीं। तो जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, अगर वो एग्जाम लेवल का नहीं है तो आप रिसर्च कर रहे हो, आप अपने मन को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो एग्जाम के पर्पज से कोई रिलेवेंसी नहीं है और वो एग्जाम में नहीं आएगा। तो जो एग्जाम का लेवल आपको जानने का तरीका है वो यही है कि प्रीवियस क्वेश्चंस आप देखो, उससे थ्रू एनालाइज करो कि हाँ एग्जाम में आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। और आप एक बार आप प्रीवियस क्वेश्चन एनालाइज करो, आप खुद ही आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम का लेवल क्या है। अगर एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन नहीं है तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हैव यू प्रैक्टिस इनफ। अब कई बार क्या होता है कि हम बस नोट पढ़ के हटे हैं, पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं सॉल्व हो पा रहा तो हम नेगेटिविटी दिमाग में आ जाती है। तो ऐसा जो चीज़ है ये होता है सब एस्पिरेंट्स के साथ, मेरे साथ भी हुआ था। जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो मन में एक डर रहता है कि हाँ या सॉल्व नहीं हो पा रहा तो पता नहीं एग्जाम में सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन कोई भी चीज़ करते करते ना थोड़ा टाइम लगता है। तो जब आप थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, तो आपको खुद ही फील होगा कि आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। तो आप प्लीज़ डरिए मत,
थोड़े क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करिए, थोड़ा टाइम और स्पेंड करिए सब्जेक्ट के साथ, थोड़े नोट्स और बाद रिवाइज करिए, फॉर्मूला शीट्स रिवाइज करिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। और आप थोड़े टाइम बाद खुद ही देखोगे कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। वो कॉन्फिडेंस जो आप चाहते थे वो आ रहा है, वो जो मन में डर है वो नहीं है आप। ठीक है, तो आप थोड़ा टाइम दीजिए सब्जेक्ट को, मैं ये कहूँगा। और आप डरिए मत, हर एस्पिरेंट के साथ ऐसा होता है, हर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, हर एग्जाम में ऐसा होता है। तो ये जो जर्नी है ना, उसमें डरिए मत। थोड़ा पहला स्टेप अभी आपने लिया, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, और धीरे धीरे आप खुद ही देखोगे कि अपने गोल के आप बहुत ही करीब हो। तो मैं यही कहूँगा कि चिंता मत करिए। अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, आगे आके और लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो हर चीज़ को करने एक तरीका होता है, और हर चीज़ के लिए ना एफर्ट्स और एनर्जी चाहिए रहता है। तो अभी आप शुरू कर रहे हो तो इसको कंटिन्यू करिए, और आप खुद ही देखेंगे कि हाँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। जो आपने क्वेश्चन बोला है कि वो कैसे आप ओवरकम कर सकते हो, उसके मैंने स्टेप्स बता दिए आपको। और जो नेगेटिविटी वो खुद ही चली जाएगी जब दिमाग में कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। फिर आर के अकेडमी का फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो आपको कैसा लगा, जो मैंने क्वेरी का आंसर दिया वो कैसा लगा, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे फेसबुक या फिर यूट्यूब में नीचे कमेंट कर सकते हो, और मैं उस क्वेरी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।